Good morning. It is good to have you with us again. गुड मॉर्निंग। फिर से आप हमारे साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Today we're reading the first two chapters of First John. आज हम पहला यूहन्ना उसके पहले 2 अध्याय को पढ़ेंगे। Just like Peter, John also wrote his letters towards the end of his life. जैसे पतरस ने जीवन के आखिरी भागों के अंदर पत्र लिखे, वैसे यूहन्ना ने भी यहाँ पे कलीसिया को पत्र लिखे। This is the same disciple of Jesus who wrote the Gospel of John. और ये वही प्रभु यीशु का चेला है जिन्होंने यूहन्ना की सुवार्ता लिखी। Then towards the end of his life, he wrote these letters to the churches. और उनके अपने जीवन के अंतिम भागों के अंदर ये सारे पत्र उन्होंने अपने कलीसिया के लोगों को लिखे। And at the very end of John's life, he was sentenced to prison on the island of Patmos. यूहन्ना के अंतिम दिनों के अंदर उन्हें पतमस नामक द्वीप के अंदर कैदी बनाकर रखा गया। And while he was in exile on the Isle of Patmos, God gave him visions and he wrote the book of Revelation. जब वो पतमोस नामक द्वीप के अंदर उसे रखा गया था, तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और वो दर्शन के जरिए उन्होंने प्रगटीकरण के पुस्तक को लिखा। John wrote a lot about the Holy Spirit. यूहन्ना ने पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा। Because he was with Jesus when Jesus was telling his disciples, it's important that I leave so the Holy Spirit can come. जब प्रभु यीशु अपने चेलों को ये बात बता रहा था कि ये बहुत ही जरूरी है कि जब प्रभु यीशु स्वर्ग में जाए तो वहां से पवित्र आत्मा को भेजे, वो समय पे यूहन्ना भी वहां पे थे। The disciples were the first followers of Jesus to receive the Holy Spirit on the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के दिन ये परमेश्वर के प्रभु यीशु के चेले ही थे जिन्होंने सबसे पहले पवित्र आत्मा का दान मिला। In the Old Testament, the Holy Spirit just came upon people, but then also left again. पुरानी वाचा के अंदर पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था, लेकिन अपना काम करने के बाद वो वापस चला जाता था। But in the New Covenant, the Holy Spirit came to stay with God's people permanently. लेकिन नई वाचा के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों के ऊपर स्थायी तौर पे आता है। The Holy Spirit does not leave you. पवित्र आत्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। This is why we had to have a new covenant. इसीलिए हमारे पास नई वाचा है। Jesus had to come and to go to the cross to carry our sin. प्रभु यीशु को ये जगत में आना पड़ा ताकि वो क्रूस पे जाए और वहां पे हमारे पापों को वो ले ले। When Jesus was punished for your sin and for my sin, then the judgment of God was placed upon him. जब प्रभु यीशु ने हमारे पापों और श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, तो परमेश्वर का न्याय प्रभु यीशु के ऊपर आया। And because Jesus' blood was shed for our sin, now we are cleansed before God. जब प्रभु यीशु का लहू को हमारे लिए बहाया गया, तो हमारे पापों को धो दिया गया। And now we can receive the Holy Spirit dwelling in our lives forever. और उसके बाद हमारे जीवनों के अंदर हमेशा के लिए पवित्र आत्मा रह सकता है। In the Old Testament, that was not the case. पुराने नियम के अंदर ये सारी बातें उपलब्ध नहीं थी। In the Old Testament, sin had not been dealt with, and so the Holy Spirit was not able to stay permanently in people's lives. पुरानी वाचा के अंदर वो पाप का उपाय नहीं किया गया था, इस वजह से पवित्र आत्मा स्थायी तौर पे मनुष्य के अंदर वास नहीं करता था। So we should not teach God's people that the Holy Spirit comes upon them and leaves again. That is not true. इसलिए हम परमेश्वर के लोगों को ये शिक्षा नहीं दे सकते हैं कि पवित्र आत्मा आता है और वापस चला जाता है। ये शिक्षा हम नहीं दे सकते।
Jesus told his disciples that the day is coming when the Holy Spirit who has been with you will now be in you. और परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा गया है कि वो दिन आएगा जो पवित्र आत्मा आपके साथ था, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी रहेगा। Let's go back to the Gospel of John and we'll see what John recorded that Jesus said. हम यूहन्ना की सुवार्ता के अंदर जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, वो बात हम देखेंगे। We're going to go to John chapter 14. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय जाएंगे and we'll read verse 16. और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। Jesus said the Holy Spirit is going to abide with you or live with you forever. प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा और वो हमेशा के लिए रहेगा। This was going to be different than the Old Testament. और ये बात जो पुरानी वाचा के अंदर, पुराने समयों के अंदर होती थी, उससे अलग है। In the Old Testament, God's Spirit did not live with his people forever. पुरानी वाचा के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो लोगों के साथ हमेशा के लिए नहीं रहता था। The Spirit of God dwelt in the tabernacle or dwelt in the temple. जो परमेश्वर का आत्मा था वो मुलाकात मंडप के अंदर या परमेश्वर के मंदिर के अंदर रहता था। Now we have become the temple of God and the Holy Spirit now dwells in us forever. अब हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। Let's read verse 17. हम 17वीं आयत पढ़ेंगे। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। Amen. So John is recording Jesus saying that the Holy Spirit who has been with you will now be in you. यूहन्ना प्रभु यीशु ने जो बात कही उन बातों को लिख रहा है कि जो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता था, वही पवित्र आत्मा अब तुम्हारे अंदर रहेगा। And then Jesus told the disciples, because the Holy Spirit is coming into you, I also can come into you through the Holy Spirit. प्रभु यीशु ने चेलों को कहा कि पवित्र आत्मा आ रहा है जो आपके अंदर रहेगा, वो पवित्र आत्मा के जरिए मैं भी आपके अंदर रहूंगा। ये बातें प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं। So now because of the Holy Spirit, we also have the Spirit of Christ dwelling in us. और पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु का आत्मा भी हमारे अंदर रहता है। Let's read verse 18. हम 18वीं आयत भी पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आमीन। Amen. So Jesus said, I also will live in you. प्रभु यीशु ने कहा, मैं भी आपके साथ आपके अंदर रहूंगा। So John wrote a lot about the Holy Spirit. यूहन्ना ने बहुत सारी पवित्र आत्मा की बातें को लिखा। And he knew that the church needed to understand new things about the Holy Spirit that they did not know in the Old Testament. यूहन्ना जानता था कि कलीसिया के लोगों को पवित्र आत्मा की ये नई बातों को जानना चाहिए जो पुरानी वाचा के अंदर लोग नहीं जानते थे। When the Holy Spirit comes to live in us, he comes in to fill up our spirit. जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो हमारे आत्मा को भर देता है। You are made up of spirit, of soul, and body. आप लोग आत्मा, जीव और शरीर से बने हो। When you get born again, the Holy Spirit comes into your spirit. और जब आपका नया जन्म होता है तो पवित्र आत्मा आपके जीव के अंदर, आपके आत्मा के अंदर आता है। So in your spirit, man, you are full of the Holy Spirit.
आप अपने आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा में बन जाते हो। Let's go back to 1 John in chapter 2. हम पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में फिर से जाएंगे। And we're going to read verse 20. पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय की 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। आमीन। So now that you have the Holy Spirit living in you, you know all things in the Spirit. अब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उसके वजह से आप पवित्र आत्मा के जरिए सब कुछ जानते हो। Now you may not know all things in your mind, but in your spirit you know all things. आप शायद अब आपके जो मन है, आपका जो दिमाग है, उसके अंदर सब कुछ नहीं जानते हो, लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए आत्मा में सब कुछ जानते हो। And because God's Spirit lives in you, He will teach you things from the inside. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, इसलिए वो पवित्र आत्मा आपको अंदर से सिखाएगा। And from the inside of you, you'll get discernment and you'll understand things from the inside. और आपको अंदर से वो समझ आएगी और अंदर से आप सारी बातों को समझते जाओगे। This is why we teach you the word of God, so that from the inside you will know all things. इसीलिए हम ये बाइबल का अध्ययन आपको कराते हैं ताकि आप लोग अंदर से वो सारी बातों को जान ले। Let's read verse 27. हम 27वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातों सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। Amen. So if you are born again, you have the anointing of the Holy Spirit. अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया है। The anointing of the Holy Spirit is not just for leaders. जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है वो सिर्फ अगुवे के लिए ही नहीं है। Every single person in the body of Christ has the anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर की देह के अंदर हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया है। So today, give thanks to God that you are anointed by the Spirit of God. इसीलिए आप आज परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया है। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।